हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं बेलपत्र का पौधा भगवान भोलेनाथ के लिए अति प्रिय है और उनकी पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन बेलपत्र यदि आप घर में लगाते हैं तो उसको लगाने के क्या तरीके हैं, क्या घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ माना जाता है, इस बेलपत्र के पौधे को किस दिशा में लगाना सही रहता है, इन सारी बातों पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। क्योंकि कोई भी धार्मिक पौधा जब हम अपने घर में लगाते हैं तो उसको लगाने के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं में से बेलपत्र एक है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है जिस घर में बेल का पौधा होता है वहाँ महादेव की कृपा बनी रहती है, इसलिए घर में बेल का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। इसे आप आसानी से गमले में भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही जिस घर में बेलपत्र का पौधा होता है वहाँ माता लक्ष्मी का भी वास निश्चित माना जाता है। घर के विशिष्ट स्थानों पर इस पौधे को लगाने से कई समस्याओं का समाधान होता है, ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है वह तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थान हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। इसके साथ ही बेलपत्र यदि आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो उससे दरिद्रता दूर होती है। बेलपत्र से भगवान शिव और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से परिवार पाप के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। दरिद्रता दूर करने के लिए घर में बेलपत्र लगाएं, इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप अपने धन के स्थान पर बेलपत्र के पत्ते भी रख सकते हैं। जिस घर में बेलपत्र लगा होता है उस घर में खुशियाँ, सुख समृद्धि आती है। यदि बेलपत्र को लगाते समय दिशा की बात करें तो यदि घर की उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पौधा लगाया जाता है तो घर में रहने वाले सदस्य तेज और ऊर्जावान बनते हैं। उसी तरह से वित्तीय समृद्धि के लिए बेल का पौधा उत्तर दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इससे घर में धन का आगमन होता रहता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वास्तुशास्त्र के जानकारों के अनुसार बताते हैं कि अगर यह वृक्ष घर के आंगन में हो तो बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। यह परिवार के सदस्यों की रक्षा करता है। इस पौधे से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो तो वह दूर होती है। इस बेलपत्र के पौधे को घर के आंगन में यदि आप लगाते हैं तो कभी भी चंद्र दोष या अन्य प्रकार के दोषों का दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ता है। अब यदि बात करें बेलपत्र के पूजन के समय नियम के बारे में कि इसे कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, किस तरह का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, तो उसमें हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथि, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। इसके साथ ही संक्रांति काल में भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप सोमवार को बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं और आपने नहीं तोड़ा है तो आप 1 दिन पहले तोड़कर रख लें, क्योंकि बेलपत्र कभी बासा नहीं माना जाता है। चढ़े हुए बेलपत्र को भी दोबारा से धोकर आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं, किसी तरह का दोष नहीं है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें, बेलपत्र 3 पत्तों वाला होना चाहिए। इसके साथ ही किसी तरह से कटा फटा ना हो। यदि 5 पत्तियों वाला बेलपत्र मिलता है, 7, 11, तो ये शुभ माना जाता है। आप इसे भी शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। सोमवार, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि, हर माह की शिवरात्रि को जब आप शिव भोलेनाथ की पूजन करते हैं तो उनका अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद बेलपत्र जरूर समर्पित करें। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो आप आज ही अपने घर में बेलपत्र का पौधा लगाएं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।